हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो क्लास है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम लेकर आपके सामने हाजिर है क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम जो आने वाला है 2024 में, उसको देखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उसको सीरीज वाइज लगाएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आज हम 15 क्वेश्चन लाए हैं और आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। आप जितना भी स्कोर करेंगे आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि मेरा इतने में इतना सही हुआ। तो चलिए जो है हम क्वेश्चन को फटाफट शुरू करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कितना सही होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, आप बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो किस चीज़ की बनी है। आपको बताना है लोहे की बनी थी, तांबे की बनी थी, कांसे या फिर सिल्करी। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो मोहरें थी वो सिल्करी की बनी होती थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। आपको बताना है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है। हरियाणा में है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा बनवाली। जो बनवाली जो है वो हरियाणा में स्थित है। अब इसी के साथ आपको दो चीज़ और याद कर लेने हैं। लोथल एक हो जाएगा लोथल। तो ये जो लोथल है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो लोथल है ये किस नदी के किनारे बसा है, आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोथल है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। अब आपको ये बताना है कि जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपको ये बताना है जो सिंधु घाटी के लोग थे, जो निवासी थे, उनको किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, आपको ये बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लोहा। सिंधु निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। आपको याद होगा तो वैदिक काल में लोहा की जानकारी प्राप्त हुई, यानी लोहा का जो खोज हुआ था वो किस काल में हुआ था, वैदिक काल में। जबकि यहाँ पर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण युग, कांस्य युग या फिर लौह युग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कांस्य युग। दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। आपको ये याद कर लेना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ब्रश ले लेते हैं यहाँ पर। हम हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर। इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक है। तो बताना है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर, व्यापार, कृषि, पशुपालन या फिर शिकार पर।
तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यापार पर। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता में आपका कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था और शिकार भी होता था। लेकिन लेकिन अगर तुलना किया जाए इन चारों में तो जो सबसे अधिक होता था वो व्यापार होता था। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, बताइए विष्णु भगवान की, वरुण देवता की, मातृदेवी की या फिर इंद्र की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मातृदेवी की। वो मातृदेवी की पूजा करते थे लोग। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, भोजन संग्राहक सभ्यता है या फिर कबीलाई सभ्यता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, क्योंकि आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी और जो नाली थे वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाए गए थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता का स्वरूप है वो कैसा हो जाएगा, शहरी सभ्यता हो जाएगा। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ऑप्शन नंबर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र ऐसा नगर था जो सबसे बड़ा नगर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वर्क्स ने, मैक्स मुलर ने। बताइए इसका फटाफट राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। नगर योजना या वास्तुकला, व्यापार, कला या फिर पशुपालन। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर योजना या फिर वास्तुकला। ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन विभाग जो था वो कैसा था। राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका या फिर गणतंत्रात्मक। बताइए इसका फटाफट राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नगरपालिका। नगरपालिका हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता आखिर नष्ट कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया, इसके बारे में बताना है। क्या हड़प्पा सभ्यता विदेशी आक्रमण से खत्म हुआ, प्राकृतिक कारण से खत्म हुआ, मानवीय कारण से हुआ या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन इन तीनों के कारण हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ये जो मिला है ये कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर आलमगीरपुर से? बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा। यानी हड़प्पा से मतलब हुआ क्या है ना, कि एक स्त्री ऐसे बनाई गई है और इसके है ना गर्भ से, मतलब गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये जो मिला है ये कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अब जो है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये है आपका होमवर्क। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धौलावीरा का या फिर लोथल का? इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के सेशन में 15 क्वेश्चन किए। फिर अगले दिन कल 15 क्वेश्चन और लाएंगे आपके लिए। तो ऐसे करते करते हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम कर लेंगे और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, आपको ज़रूर स्कोर बताना है। चलिए अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।